प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे कि आपको पता है, अमेरिका में सरकार बदल गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है 20 जनवरी को। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति वो फिर बन गए हैं। पहले 45वें थे और अब 46वां चुनाव हार गए थे। अब 47वें राष्ट्रपति इस बार फिर चुने गए हैं और बहुत सारे नियम उन्होंने बदले हैं। अभी काफ़ी नियम बदले हैं, जिनमें एक नियम ये भी है कि उन्होंने ये फैसला ले लिया था चुनाव के प्रचार के दौरान कि जितने अवैध तरीके से युवा रह रहे हैं उनके देश में, वो उन सबको वापस भेजेंगे। और इनमें आप अंदाज़ा लगाइए, टोटल 1.25 करोड़ के करीब हैं और 7.5 लाख के करीब इसमें भारतीय युवा हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। और उनमें आधी संख्या जो है वो गुजरात की है। अंदाजा लगाइए आप, आधी संख्या, मतलब पूरे भारत के जितने हैं उतने ही गुजरात के हैं। तो गुजरात का तो प्रधानमंत्री महोदय बहुत बड़ा मॉडल बताते थे, गुजरात मॉडल। पूरे देश में बोला मैं लागू करूंगा। तो ये तो बर्बादी का मॉडल है। आप पूरे देश को बर्बाद करेंगे क्या ऐसे करके? यानी जितने पूरे देश के युवा अवैध तरीके से गए उतने ही अकेले गुजरात के हैं। ये तो बहुत शर्मनाक है। प्रधानमंत्री महोदय वहां 12 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इन्होंने उन बच्चों के लिए क्या किया जिनको अवैध तरीके से जाना पड़ा? ये उनको नौकरी क्यों नहीं दे सके? और अब 11 साल से करीब प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने फिर भी ख्याल नहीं किया। अब हालांकि ये फैसला जो किया है अमेरिका ने, ये खुद उनके ऊपर भी महंगा पड़ता नजर आ रहा है। यानी आप लगाइए, 1.25 करोड़ बच्चों को अगर ये वापस भेजते हैं तो इसके लिए कितने जहाज चाहिएंगे और कितना खर्चा होगा उन जहाज़ों का। यहाँ तक जहाज, ये तो है नहीं कि वहाँ जहाज खड़ा कर दिया और यहाँ को ऊपर से बिना खर्चे के वो पहुँच गया। बहुत बड़ा खर्चा भी है वहाँ से यहाँ तक का। तो ये फैसला उन्होंने जो किया है, इसका विरोध भी होना शुरू हो गया है। खुद अमेरिका में विरोध हो गया है। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो खर्चे का है कि इतना बड़ा खर्चा कैसे करेंगे, वो कितने जहाज लगेंगे। आप लगा लीजिए, एक प्लेन में 250-300 भी आएंगे तो 1000 में 3 जहाज चाहिए। 1000 में 3 जहाज चाहिएंगे तो 1 लाख में 300 हो गए। तो अभी ऐसे 7, मतलब इतने जहाज कहाँ से आएंगे? इतने जहाज अगर सभी को वापस भेजना है, पूरे 1.25 करोड़ के करीब जो हैं पूरे देशों से, मतलब विदेशों के जितने हैं सबको भेजेंगे तो कितने जहाज चाहिएंगे, कितना बड़ा खर्चा होगा ईंधन का और उसका। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती का फैसला अमेरिका में भी है, खुद अमेरिकन लोगों के लिए भी है। और दूसरी बात यह है कि इतने सारे युवा एकदम निकल जाएंगे वहाँ से। जो इस तरीके से जो लोग जाते हैं वो कोई बहुत बड़े काम पर नहीं जाते, वहाँ बहुत बड़े पद या ओहदा कोई ऐसा नहीं मिलता उनको, वो छोटे काम करते हैं। और अमेरिका के लोग ज़्यादातर संपन्न लोग हैं, वो उन कामों को करेंगे नहीं। तो इसका काफ़ी विरोध भी शुरू हो गया है। फैसला तो उन्होंने दे दिया है, ऑर्डर तो जारी कर दिया है, लेकिन विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध खर्चे की तरफ से भी, और इतनी बड़ी तादाद में जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे काम छूट जाएंगे तो उन कामों को कौन करेगा? अमेरिकन लोग करेंगे नहीं, क्योंकि वो संपन्न लोग हैं, या तो अच्छे व्यापारी हैं या अच्छे बढ़िया पैकेज के साथ जॉब है, तो वो उन कामों को करेंगे नहीं। तो ये विरोध 2 तरीके से वहां भी शुरू हो गया है, एक खर्चे को देख करके, दूसरा काम को कौन करेगा। तो ये मुझे भी लग रहा है कि ये राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा कठोर फैसला होने वाला है। ये बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए सामने आने वाली है, बहुत बड़े चैलेंज उनके लिए होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में एकदम से आप उनको भेज देंगे। हाँ, आगे के लिए आप रोक सकते हो, वो तो अलग बात है, जो कि इन्होंने शुरू कर दी है प्रक्रिया। अब फर्दर घुसपैठ वहाँ टोटली बंद हो गई है, एकदम से बंद हो गई है। यानी मैक्सिको बॉर्डर पर इन्होंने सेना को तैनात कर दिया है और वहाँ दीवार बनाने का काम भी शुरू हो गया है। उधर से कोई अवैध घुसपैठ अब नहीं हो सकेगी। इमरजेंसी भी लगा दी है उन्होंने, मतलब इंटरनल जो है ना, आपातकाल घोषित कर दिया है। तो अब आगे का तो घुसपैठ नहीं होगा, वो तो एक चलो अच्छी पहल है। लेकिन जो पहले से लोग बैठे हैं उनको वापस भेजने वाला जो फैसला है वो बहुत, मतलब एक महंगा पड़ने वाला फैसला है खुद अमेरिका के लिए भी। एक तो काम के लिए लोग नहीं मिलेंगे, दूसरा खर्चा इतना कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर वो मान लीजिए भेजते भी हैं तो हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसको कैसे निपटा जाएगा? हमारे पास इसके लिए निपटने के लिए कैसे, मतलब क्या तरीके हैं? यानी रोजगार जब देश में है नहीं, वहाँ पर बच्चे तभी जाते हैं जब यहाँ रोजगार नहीं मिलता है। नहीं तो अपने देश को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के कोई खुश नहीं है जा करके, और इतनी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। जो वहाँ लड़के गए हैं, कोई 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए खर्चा करके तब गए हैं, और वो जो पैसा लग गया वो तो गया उनका, वो खत्म हो गया। वो तो ज़्यादातर पैसा एजेंट के पास गया है।
और एजेंट की जिम्मेवारी है कि उसने वहां एक बार अंदर घुसा दिया। अब आगे इनको काम मिलता है नहीं मिलता है, क्या परेशानी है, उससे एजेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है तो सभी देशों के लिए, लेकिन हम तो अब मान लीजिए अपने देश का देखना है तो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। पहली बात, इतनी मोटी रकम लेकर खर्च करके युवा जा रहे हैं। वो रकम कोई जमीन बेच रहा है, कोई जमीन गिरवी रख रहा है, कोई ब्याज पर पैसा ले रहा है। इसका मतलब कितना बड़ा असर पड़ेगा उन परिवारों पर। और नौकरियां हैं नहीं, यहाँ जो पहले से ही बेरोजगार युवा बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं बाहर गए नहीं है, वो भी इंतजार में हैं, और ये वहां से आ जाएंगे, वो एक और बर्डन होगी, ये देश के लिए बहुत बड़ी बर्डन होगी। हालांकि विरोध इसका वहां शुरू हो गया है और हो सकता है ये फैसला शायद ट्रंप सरकार को वापस लेना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। छोटी मोटी रकम मतलब गिनती नहीं है, ये कोई 1000 2000 लाख नहीं है, करोड़ों लोग हैं। करोड़ों लोग को किस तरीके से भेजेंगे? और प्रधानमंत्री महोदय की दोस्ती मुझे नहीं लग रहा अब यहाँ काम आएगी। इनके रिश्तों में भी खटास पड़ चुकी है। वो रिश्ते नहीं है इनके अभी जो पहले थे, पहले वाले रिश्ते नहीं है। तो अब ये जो इस तरीके का जो आज इनका जो रिश्ता है, ये मुझे लगता है बहुत महंगा पड़ने वाला है। ये तो सीना तान के कहते थे मेरा दोस्त राष्ट्रपति बन गया है, अब पहले से भी ज्यादा रिश्ता हमारा नजदीकी रहेगा। लेकिन पहले रिश्ता इनका काफी ठीक था, अब का रिश्ता इनका, अब कारण क्या है? इसमें कई कारण है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। कई कारण हैं जिनसे कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय का दोस्ताना रिश्ता राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं है अभी। लेकिन खैर चलिए, जो फैसला उन्होंने, बहुत सारे फैसले जिनका हमारे देशों पर बाहर के देशों पर असर नहीं पड़ेगा, वो उनके इंटरनल है। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जो दूसरे देशों पर भी सीधा असर पड़ेगा, जैसे कि ये वाला है डिपोर्टेशन वाला। इसका सीधा असर दूसरे देशों पर पड़ेगा और हमारे देश पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। और गुजरात से, अकेले गुजरात से आधी संख्या है। तो इसका प्रधानमंत्री महोदय क्या रोड मैप बनाएंगे, कैसे इसको करेंगे, कैसे निपटेंगे इस बड़ी समस्या से? क्या राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके कुछ इसको वहां सुलटाएंगे कि ये कैंसिल हो जाए, यानी उनको भेजें ही नहीं, या और कोई तरीका उनके लिए करेंगे उन बच्चों के लिए? या वो एक मतलब पहले से परेशानी में थे तब वहां गए हैं, वहां से परेशानी बढ़ करके अब ये फिर वापस आना है? तो इसका प्रधानमंत्री महोदय क्या रोड मैप है, ये इनको तुरंत एक्शन लेना होगा, तुरंत सोचना होगा। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, एक बहुत बड़ा संकट देश के ऊपर है ये, इसका आप इमीडिएटली कोई समाधान निकालिए, क्योंकि उन्होंने जो आदेश दे दिया है वो तो लागू करेंगे, तुरंत करेंगे। अगर उनके देश में विरोध हो गया और उनको फैसला वापस लेना पड़ा वो अलग बात है, लेकिन जो फैसला फिलहाल वो दे चुके हैं उसके लिए हमने कैसे निपटना है, हमारी क्या रणनीति है, ये प्रधानमंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा। इसका तुरंत कोई ना कोई समाधान करिए, वरना इतने परिवार उजड़ जाएंगे ये, क्योंकि इतनी मोटी रकम कहां से देंगे, वो कैसे करेंगे? उन परिवारों के ऊपर के एक ही बच्चा थोड़ा ही था, उनके और भी सदस्य हैं, उन सब का क्या होगा? ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय जरूर इसके ऊपर ठंडे दिमाग से विचार करेंगे और इसका कोई समाधान निकालेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।